नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ईपीएफओ की ओर से हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है कि उन्होंने उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से आपको ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट बनाने की ऑनलाइन सुविधा यहां पर प्रदान कर दी है। इससे पहले यहां पर ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट बनाने की सुविधा ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन अब उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से आप यहां पर ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट आखिर क्या होता है, किन कर्मचारियों को जो है इसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है जो ईपीएफओ के अंतर्गत आते हैं, और यदि किसी कर्मचारी को ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो इसके लिए जो है कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यही सारी जानकारी जो कि ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, यही आप सभी के बीच में यहाँ पर साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कर्मचारी और सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जो भी नया लेटेस्ट अपडेट निकल कर आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट आखिर क्या होता है। दोस्तों, ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट यहाँ पर उन कर्मचारियों के लिए ज़रूरी होता है जो कि बार बार अपनी नौकरी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में छोड़कर यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि यदि आपको ईपीएफ के अंतर्गत एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 पेंशन स्कीम का यदि लाभ लेना है तो आपको किसी भी कंपनी में लगातार यहाँ पर जो है 10 साल की सर्विस अपनी देनी है। इसके बाद में जब आपकी उम्र यहाँ पर 58 वर्ष की होती है तब आप जो है यहाँ पर पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ कंडीशन में यदि आप चाहे तो 50 वर्ष की उम्र के बाद भी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन आती है कुछ कर्मचारियों के साथ कि वह लगातार एक कंपनी में ही अपनी 10 साल सर्विस नहीं कर पाते हैं। किसी कंपनी में 2 साल सर्विस की है, किसी कंपनी में 3 साल सर्विस की है, किसी कंपनी में 5 साल सर्विस की है। ऐसे में क्या होता है कि जब कर्मचारी 2 साल 1 साल यहाँ पर नौकरी करता है, उसके बाद जब नौकरी छोड़ देता है, नौकरी छोड़ता है तो उसके पास जो है यहाँ पर पैसे नहीं होते हैं, तो वो जो पीएफ में पैसा रखा हुआ रहता है वो उसको जो है यहाँ पर विड्रॉल कर लेता है। लेकिन यदि कोई कर्मचारी यहाँ पर चाहता है कि वह अपने पीएफ का पैसा तो विड्रॉल कर ले, लेकिन जो पेंशन का पैसा है जो ईपीएस में जो यहाँ पर 8.33% जो अंशदान उसका जमा हुआ है वो यदि नहीं निकालना चाहता है और इन फ्यूचर उसकी जब भी दूसरी जगह नौकरी लगती है, दूसरी जगह सर्विस होती है, तो उसमें जो है उस पैसे को वह इंक्लूड करना चाहता है, तो ऐसे कर्मचारियों को यहाँ पर ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से आप ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट बनाते हैं। फिर जब आप दूसरी जगह यहाँ पर नौकरी ज्वाइन करते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन इन दोनों जगह की नौकरी का भी मिलाकर यदि आपका 10 साल नहीं हुआ है, फिर आपने नौकरी छोड़ ली दी है, फिर किसी तीसरी जगह यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे करके आपके जब भी यहाँ पर 10 साल पूरे हो जाते हैं तो आप यहाँ पर पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जब अलग अलग कंपनियों में आप यहाँ पर ऐसे 10 साल पूरे कर रहे हैं और आप पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। तो इसके वर्तमान में देखा जाए तो अब यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहले यहाँ पर केवल यह ऑफलाइन ही प्रोसेस होती थी, लेकिन अब यहाँ पर उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाल ही में ईपीएफओ की तरफ से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है कि अब उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से आप ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट यहाँ पर भरकर पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा। वहाँ से जो है आपको पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट बनकर दिया जाता है। फिर जब आप दूसरी जगह यहाँ पर नौकरी ज्वाइन करने जाते हैं, वहाँ पर आपका जब पीएफ का अकाउंट यहाँ पर ओपन होता है उस समय फॉर्म 11 जब आपका भराता है, उस फॉर्म 11 में आपको जो है इस प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर वहाँ पर देना होता है। यदि आप 2 बार 3 बार 4 बार ऐसी नौकरी बदल रही है तो यही प्रोसेस जो है आपको बार बार दोहरानी होती है, और जब आप जो है यहाँ पर 10 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पेंशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरह से यदि आप ये प्रोसेस ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको उमंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। उमंग एप्लीकेशन में आपको ईपीएफओ का एक सेक्शन मिलेगा। इस ईपीएफओ के सेक्शन में राइस क्लेम के ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट डिटेल और आपका पता यहाँ पर देना है, जिसके बाद में यहाँ पर आपको फॉर्म 10C पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और अपने बैंक का अकाउंट के पासबुक या चेकबुक की फोटोकॉपी अपलोड यहाँ पर करके आपको एक आधार ओटीपी यहाँ पर जनरेट होगी, और ये आधार वाला ओटीपी आप यहाँ पर जनरेट करके इस तरह से इसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ईपीएफओ की ओर से हाल ही में ऐसे पीएफ खाता धारक जो कि अपनी नौकरी बार बार बदलते हैं, अपनी नौकरी बार बार 1 साल 2 साल 3 साल बाद यहाँ पर बदल कर दूसरी कंपनियों में करते हैं और वो पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर दी गई है।
आप भी चाहे तो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में दी गई ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के कर्मचारी और सरकारी योजनाओं से रिलेटेड नए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।